अब अयोध्या की मधुमक्खियां भी लोगों की हत्या करने लगी। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि मधुमक्खियों के एक झुंड ने एक बुजुर्ग आदमी की काट काट कर हत्या कर दी और जो लोग उन्हें बचाने गए उनको भी घायल कर दिया। फिर मैंने एक वैज्ञानिक से बात की कि मधुमक्खियां ऐसी एग्रेसिव क्यों हो गई। उन्होंने बताया कि इसको 2 वजह हो सकती है। एक वजह तो ये कि किसी ने उसके घर को उजाड़ दिया हो और कोशिश की हो कि उसको जला के उनके बच्चों को, उनके परिवार को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनको पानी या मॉइस्चर की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। फिलहाल वन्य विभाग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर मधुमक्खी ने एक व्यक्ति को इस कदर कैसे काट लिया कि उनकी मृत्यु हो गई। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि मधुमक्खियों ने सिर्फ बुजुर्ग को काट के छोड़ा नहीं, उनके आसपास जितने लोग उनकी मदद के लिए आए उनको भी काट कर घायल कर दिया। ये सवाल हम सब के लिए उठता है कि आखिर हम प्रकृति के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे। जो उनके रहने की जगह है उसमें हमने घर बना लिया, जहाँ पे वो जाके रहती हैं उसको हमने उजाड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अपने फ़ायदे के लिए उनको जलाना शुरू कर दिया, आग और धुआं दिखा के, और उनको भगाना शुरू कर दिया, तो अंततः वो वायोलेंट हो गए। लेकिन ये एक सवाल है उन लोगों के लिए जो ये मान के चलते थे कि मधुमक्खियां आमतौर पे किसी का नुकसान नहीं करती हैं। उन्होंने नुकसान करके बता दिया कि आप अगर उनके डोमेन में जाएंगे तो आपको अपनी जान से भी खेलना पड़ सकता है, आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अब ये देखने की बात है कि इसकी वजह क्या है, इसका कैसे पता चलेगा। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मधुमक्खियां तो बताएंगी कि नहीं क्या हुआ, और जो मर गया वो भी नहीं बताएगा कि बात कैसे हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई और किस वजह से मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। लेकिन यह है एक दिलचस्प बात, इससे हमें 3 सीख मिलती है कि जियो और जीने दो। अगर हम किसी का घर बसा नहीं सकते हैं तो उसे उजाड़ो नहीं, और तीसरा, अगर प्रकृति का ख्याल नहीं रखोगे तो इसी तक मारे जाओगे।